आप सभी को एमएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को हम आज बता दें कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। उससे बहुत ही अच्छी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। जो आज मैं उससे टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, जो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसेप्ट और नॉलेज होगी। और साथ ही साथ आपका बिहार बोर्ड यानी 2025 में पूछने वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो सब देखिए, क्वेश्चन जो लिखे हैं इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ बात करते हैं, उस बात को देखिए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, मेरी बात सुनिए। दो चीज होता है, पहले एक चीज देखिए। एक का नाम होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण, जिसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे देखिए, यानी जब कोई व्यक्ति नीचे रहता है और यहाँ वस्तु पर देखिए, वस्तु यहाँ हो, वस्तु ऊपर हो, मान लीजिए वस्तु यहाँ हो और आदमी यहाँ है, तो यहाँ से जब देख रहा है, यहाँ से यानी यहाँ पे कोई एक व्यक्ति हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो और देख यहाँ पे रहा है, तो उसकी आंखों से जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये कोण, ये नीचे वाला कोण बनेगा जिसका नाम है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। यानी नीचे जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण नीचे जो बनेगा। और फिर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर बने, क्या बने? ऊपर। अब मेरी बात सुनिए, जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, ऐसे देख लीजिए ये, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपका जो ऐसे कोण बनेगा यहाँ पे, यानी ऊपर जब कोण बनेगा, तो ऊपर जो कोण बनेगा उसका नाम होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। उसको हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। ऊपर जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण, नीचे जो कोण बनेगा उसका नाम होगा उन्नयन कोण। ये दो बात समझिए, नीचे बनेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर बनेगा तो अवनमन कोण। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें एक और बात बताते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें एक बात बताते हैं। इसमें जब भी अगर फिगर की बात करें तो हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कि एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से एक कोण हमेशा 90 डिग्री, यहाँ पे हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण 90 डिग्री। तो अब मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे अगर बनेगा तो मान लीजिए 30 डिग्री बना, तो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। इस तरह 60 30 90 90 180, एक त्रिभुज में 180 इस तरह हो गया। अब इसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि, एक मेरी बात सुनिए, इसमें का जितना भी आपका जो कंसेप्ट है उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको आपको बता रहे हैं कि पाइथागोरस ने बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, यानी इसको हम पी से परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। आधार का मतलब कथी? बेस। आधार का मतलब कथी? बेस। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस। उसको एच, इसको बेस, इसको पी, परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ गया बात। और इसे परपेंडिकुलर लंब, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कहते क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर आपको है इसमें, अब इसमें एक बात है, जब भी एगो बात करे, यानी एक शब्द आए जिसका नाम होगा पाद। देखिए एक शब्द आएगा, अगर शब्द आ गया पाद वाला, यानी पाद बिंदु लिखा होगा, तो पाद बिंदु का जो मान दिया होगा वो हमेशा हम लोग लिखेंगे नीचे बेस में, यानी बेस में हमेशा लिखेंगे। पाद का मतलब हो गया बेस, यानी जहां कहेगा पाद बिंदु दिया है इसका मतलब कि नीचे लिखेंगे। बेस का मान दिया है, बेस मतलब कभी आधार का मान दिया है। ठीक है, अगर कहीं पूछ दे, कहीं पूछ दे खंबे की ऊंचाई, कथी की ऊंचाई? खंबे, खंबे का ऊंचाई, या पूछ दे या पोल की ऊंचाई, या पोल की ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई, पिलर की ऊंचाई, ये सारी चीज पूछ दे, या मीनार की ऊंचाई। देखिए खंबे की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो ये सारी चीजें अगर आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, मीनार की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, लिए खंबे और
मीनार की ऊंचाई। तो अब देखिए हमने बताया कि ये जो लंब होता है ना, लंब, ये हमेशा खंबा या मीनार की ऊंचाई, इसे क्या कहेंगे, ये लंब है, ये हमेशा मीनार या खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। यानी कहने का मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक दिक्कत आता है कि सर खंबा की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, पाद बिंदु, ये समझ में नहीं आता है कौन किसको माने। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि पाद बिंदु की अगर बात करें या जमीन के ग्राउंड की बात करें, जमीन के रह से, तो यह होता है यह, ठीक है, नीचे वाला, यानी यह नहीं मतलब बेस, बेस मतलब कभी आधार होगा। और देखिए मीनार और खंबा की ऊंचाई बात करें तो वो हमेशा लंब जो सीधा खड़ा होगा उसे हम खंबा या मीनार की ऊंचाई मानेंगे। और ये जो आएगा ये कौन, इसको हम लोग मानेंगे कथी, जैसे देख लीजिए, ये मान सकते हैं हम लोग रस्सी की लंबाई। कथी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, ठीक है, रस्सी की लंबाई। देखिए खंबा या मीनार की ऊंचाई यह हो जाएगा, पाद बिंदु या बेस हो गया, आधार हो गया, मतलब पाद बिंदु को हम क्या बोलेंगे, बेस या आधार। और रस्सी की जो लंबाई होगा इसको मानेंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये डोरी की वही हो, रस्सी की लंबाई या डोरी की लंबाई। अब चलते हैं हम लोग, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये देखिए क्या कर रहा है, यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे हमने बात बताया किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, देखिए फिगर बनाइए, और यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे यह, ठीक है। तो यह हो गया ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम बताए थे कि पाद, देखिए एक शब्द आया पाद, तो पाद से 100 मीटर, एक मतलब कि नीचे का मान दिया है 100 मीटर, ठीक है। और कह रहा है उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका मतलब कि नीचे बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया इतना। अब पूछा कथी है, मीनार की ऊंचाई, तो इसको हम लोग ले लेंगे एच, उसको हम लोग कितना मानेंगे, एच मीटर, कितना मानेंगे, एच मीटर, समझ गया ना। उसको कितना मानेंगे, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है तो कितना मानेंगे, एच मीटर। इधर वाला पाद बिंदु जो दिया है नीचे ओकरा के मानेंगे 100 मीटर दिया है। थीटा कितना हो गया यहाँ पे, देखिए उन्नयन कोण का मतलब कितना, यानी 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब इसमें एक बात आता है, इसमें एक बात आता है, एक फॉर्मूला है जिसका नाम है टैन थीटा, टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है तो वो है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस जो में, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है जो कौन है, कौन सा है, तो उसका नाम है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाई बी, पी बाई बी, टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। अब देखिए इसका रिलेशन किससे होता है, तो है पी से है बी से, है पी से है बी से, पी होता है। तो अब बताइए टैन का टैन हो गया कि नहीं, और थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग, 60 डिग्री। पी के जगह पर कितना लिख दीजिएगा, एच। बी के जगह पर कितना भर दीजिएगा, 100। आप देखिए टैन 60 है तो आप पढ़े हैं टैन 60 का मान कितना होता है, तो टैन 60 का मान √3 होता है। इधर एच है, इधर कितना है, 100 है, तो √3 से 100 में गुना कर लीजिए, इधर एच, तो 100 में इसे गुना कीजिएगा तो 100 रूट कितना होगा, 3h। तो एच जो माने हैं यही ना मीनार की ऊंचाई माने थे, तो 100√3 किधर है, ऑप्शन नंबर ए में, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर। चलिए हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, क्यों अंडरलाइन कर दिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पाद से 21 मीटर, फिर यहाँ पे एक शब्द आ गया पाद से। पाद का मतलब अगाड़ी बता दिए कि समकोण त्रिभुज के नीचे वाला बेस, तो 21 मीटर दिया है, 30 डिग्री का है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे। चलिए तो एक फिगर पर हम आते हैं, चलिए फिगर ऐसे बनाएंगे, फिगर बना दिए इसे। चलिए तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उन्नयन कोण यहाँ बना देते हैं हम लोग, कितना डिग्री, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। नीचे कितना मान दिया है, तो 21 मीटर। पूछ क्या रहा है, तो मीनार की ऊंचाई आपको पहले ही बता दिए, जहां लिखा रहेगा खंबा मीनार की ऊंचाई तो वह सीधा वाला यह एच मान लेंगे। तो अब देखिए एक फार्मूला लगेगा, कौन फार्मूला, टैन। टैन क्यों फार्मूला लगेगा, क्योंकि P और B, तो P बाई बी किसका संबंध देता है, टैन थीटा का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो टैन का टैन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, P के जगह पर एच, B के जगह पर 21, टैन 30 का मान होता है 1/√3, इधर हो जाएगा एच, इधर हो जाएगा 21, ठीक है।
और क्रॉस गुना कर लेंगे। एच से गुना कीजिए √3 में, 21 से 1 में गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, 1 से 21 में गुना कीजिएगा तो 21, एच घींचिएगा तो 21/√3। और देखिए 21/√3 कहीं है नहीं है, 21 मीटर है, 21√3 है, 7√3 है। तो जब इतना पर आने पर आंसर अगर नहीं मिलेगा तो समझिएगा, जानते हैं क्या कीजिएगा, हर का परमेकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, आप हर का परमेकरण कर दीजिए। हर का परमेकरण मतलब √3 से जो नीचे है ना उतना ही से ऊपर नीचे में गुना, मतलब जो हर में रहता है ना नीचे उतना से ऊपर और नीचे अंश और हर में गुना किया जाता है, उसी को हम लोग परमेकरण कहते हैं। तो इससे गुना कीजिएगा तो 21√3, और √3 × 9, 9 के वर्गमूल कितना हुआ 3, काट लीजिए, 3×7 = 21, 7√3 यानी 7√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कितना आसान से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। अब देखिए इसमें सूर्य का उन्नयन कोण पूछ लिया, इसमें कोने का मान नहीं दिया है, और उस सब में भी कोण का मान दिया था, इसमें कोण का मान नहीं दिया है। चलिए कोण का मान जब नहीं दिया है तो हम ऐसे फिगर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे आपको कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब आपको पता है कि इसमें दिया कथी है, तो 6 मीटर ऊंचे खंबे, देखिए एक शब्द आया ऊंचे खंबे, तो जहां पे आएगा खंबा एक मतलब यह दिया है लंब, खंबा मतलब सीधे लंब, तो खंबा दिया है 6 मीटर। अब देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी का मतलब कि नीचे वाला भाग धरती, तो जब धरती की बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी पर नु खंबा होगा नीचे, तो पृथ्वी कहाँ है नीचे है, तो नीचे वाला मान दिया है 2√3 मीटर। तब पूछा है कि यहाँ पे ठीठा या वहां पे ठीठा कितना डिग्री, सॉरी उनियन को पूछा है, तो यहाँ पूछा है कि ठीठा का मान कितना होगा, समझे। तो चलिए अब देखिए P और B, ये P है ये B है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा बराबर P/B। तो tan का tan, थीटा के जगह पर थीटा, और P के जगह पर 6, आई हो गया 2√3, 2√3। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 से 2 3 6, तो इधर आइए tan थीटा बराबर 3/√3। अब देखिए इतना तो किसी का मान होता नहीं है, √3 से गुना कर दीजिए, √3 से गुना कर दीजिए। चलिए तो 3√3, 3 3 9 के जगह पर 3, 3 से 3 कट गया √3। बताइए √3 कितना का मान होता है tan में, tan थीटा है ना, तो tan में √3 कितना का मान होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री के मान। तो कितना हो गया थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं, देखिए D बराबर H कॉट A - कॉट B, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब सुनिए उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो अगर 2 गो थीटा दिया है तो पहले जो हम थीटा लेंगे वो हमेशा लेंगे छोटा थीटा का मान, यानी अगर 60 अगर 30 दिया है तो हम थीटा बैठाएंगे ए के जगह पर 30 और बी के जगह पर बैठाएंगे 60। तो अगर बताइए इसमें थीटा दिया है 45 और 60, तो किस पर बैठाएंगे, पहले बैठाएंगे, पहले 45 लेंगे और बाद में लेंगे 60 का मान, समझ रहे हैं ना। चलिए अब जैसे देखिए हम बता रहे, जैसे यह फिगर है, मेरी बात सुनिए, जैसे एक फिगर हम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, यह आपका एक फिगर है, ठीक है, और यहाँ से यह हो गया। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो पहले थीटा था 45, अब थीटा बढ़ गया कितना 60, और पहले छाया कितना घट जा रहा है 50 मीटर,
छाया इससे घट के कितना आ रहा है 50 मीटर। तो पूछा ई है कि मीनार की ऊंचाई मतलब भाई एच बताइए, एच का मान। तो हम लोग ई फार्मूला पर बैठाएंगे। देखिए फार्मूला हम लिखे, वो फार्मूला अगर रहेगा तो आप याद करिए कि बन जाएगा। देखिए हम लोग तो डी दिया है, डिस्टेंस दिया है, देखिए छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई यहाँ पर बैठा दीजिए 50 मीटर। अब चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे उस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इधर से बनाते चलते हैं, इधर से आ जाइए। यानी d बराबर एच कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, तो d के जगह पर देखिए, d के जगह पर कितना भरिएगा 50, h के जगह पर तो पता नहीं h निकालना है, कॉट देखिए कॉट ए के जगह पर कितना भर देंगे 45। ठीक है, और कॉट बी एक जगह पर कितना देंगे 60 डिग्री। ठीक है, बड़े वाला इसको ले लीजिए। चलिए तो 50 का 50, एच का एच, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 45 देख रहे हैं ना, तो कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, अब इसके नीचे अगर एक ले लेते हैं हम लोग, तो इधर हो गया एच, ई हो गया 50 और इसका होगा लघुत्तम √3। √3 से 1 में करेंगे तो √3 और √3 कट गया तो 1। चलिए यहाँ तक हम लोग बना लिए, यानी यहाँ पे आ गया आपका √3 - 1/√3। अब चलिए इधर सॉल्व कीजिए, तो ई हो गया कितना 50 इक्वल टू √3 से, अब देखिए √3 से, तो यहाँ पे एच गुने √3 - 1 होगा और नीचे जो बाटा होगा वो इससे गुना होगा 50 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 50 गुने √3 अब बराबर, ये जो बाटा में है ये इधर गुना में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा इधर, और इससे गुना होगा। तो ई हो गया 50 √3 अब बराबर, अब देखिए गुना में है तो कहाँ भाग में आएगा, तो √3 - 1 अब बराबर देखिए एच। अब देखिए इतना तो कहीं हल ही नहीं है, इसका मतलब इतना आंसर अगर नहीं है तो हम आपको एक बात बताएं कि इसका परमेकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए परमेकरण, यानी कहने का मतलब कि 50 √3, तो नीचे हो गया √3 - 1 गुना कर देंगे √3 - 1, माइनस है तो प्लस है। फिर देख लीजिए जब यहाँ पे √3 - 1 होता है नो, तो परमेकरण करते हैं लोग ना, तो सेम उतना ही चीज से ऊपर और नीचे में गुना करेंगे, लेकिन माइनस होगा तो प्लस से, माइनस होगा तो कभी से प्लस से। चलिए गुना कर लेते हैं। अभी देखिए 50 से इसे गुना कीजिए, तो 50 और √3 में 3 से, तो 3 3 9 के जगह पर 3, चलिए प्लस। फिर इससे गुना कीजिएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 50 √3। चलिए एगो में माइनस एगो में प्लस, तो एगो इसका फॉर्मूला होता है a² और माइनस b²। अब देखिए दोनों में 50 है तो 50 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया √3 और नीचे देखिए 3 से ये स्क्वायर कट गया 3, सॉरी ये स्क्वायर से रूट कट गया और 1 का स्क्वायर 1, तो 50 ऊपर 3 प्लस √3, अब 3 में से 1 गया 2, अब इसको काट दीजिए तो बचेगा कितना 25, 3 प्लस √3। ये देखिए आपका आंसर इतना होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 50 दोनों में है तो 50 को हम कॉमन ले लिए, तो 50 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे √3 होगा, और रूट स्क्वायर से रूट को काटिएगा तो 3, और 1 के स्क्वायर तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से कटेंगे 50, तो 25 और 3 प्लस √3 क्या है ऑप्शन नंबर डी में। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 5 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। एक वो 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है जिसकी छाया 4 मीटर है। अब कह रहा है उसी समय एक खंबे की छाया अगर 50 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई। कहने का मतलब ये है कि एक देखिए एक मान लीजिए एक वृक्ष हो गया, एक वृक्ष है, अब एक वृक्ष है, मान लीजिए वृक्ष है और वृक्ष है, और वृक्ष के कह रहा है कि वृक्ष, तो वृक्ष कितना है 6 मीटर, वृक्ष मतलब सीधा खड़ा है 6 मीटर, और इसकी छाया तो नीचे बन रहा है कितना 4 मीटर, छाया बन गया कितना 4 मीटर। अगर देखिए पेड़ वृक्ष 6 मीटर था तो छाया कितना बना 4 मीटर। तो अब कह रहा है उसी समय एक खंबे की छाया, फिर एक और लीजिए, एक और तरह खंबा बनाइए, और फिर देखिए
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है छाया, यानी छाया बन रहा है 50 मीटर, यानी छाया बन रहा है 50 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस खंबे की ऊंचाई। एक मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हम लोग समरूप करने के नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो बता देते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा कि इसका जो एच होगा, यानी इस त्रिभुज का, जैसे ए बी सी, इसको डी ई एफ ले लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का, यानी त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का मतलब कि ए बी बटा कथी, जैसे ए बी बटा कथी बी सी, हेने कर देते हैं डी ई बटा कथी ई एफ, मतलब लंब ई बराबर कर देते हैं। तो ए बी का मान देखिए 6 बटा 4, इधर देखिए डी ई कितना है, तो डी ही है एच, ई एफ कितना है 50। देखिए हमने क्या किया, यानी पी है, देखिए इसका लंब और आधार ले लिया, तो ए बी बटा बी सी, इसका ले लिया डी ई और ई एफ। देखिए तो डी ई का मान कितना ले लिए एच, ई एफ का मान 50, तिरछा गुना कर दीजिए, 6 गुने 50, एच गुने 4, अब काट दीजिए। तो देखिए 6 पचे 30, 300, अब बटा में कितना 4 एच, अब काट दीजिए। तो 4 से कटाइएगा तो 4 सते 28 और 2 है में 4 पचे 20, इसका मतलब कि ऊंचाई कितना होगा 75 मीटर। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए बी, 75 है कि नहीं है, कहाँ भारी है। इसी तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। फिर इसमें क्या पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ पे देखिए यह फिगर देखिए ऐसे दिया है, ऐसे दिया है ए बी सी दिया है नो। तो इसमें कह रहा है कि लंबाई, छड़ की लंबाई, तो लंबाई एक मतलब यह, और देखिए छाया कहाँ बोल रहा है, नीचे दिया है, तो 1/√3 दिया है। तो अब बताइए यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो पी होता है बी होता है, तो पी बाई बी कथी के tan थीटा, तो tan थीटा में पी का मान देखिए पी बाई बी। तो अब आप ही बताइए कि tan का tan, थीटा के थीटा, पी के जगह पर रख दीजिए 1 और बी के जगह पर √3। तो अब बताइए tan थीटा बराबर 1/√3 कथी का मान देता है, तो 1/√3 कथी का मान देता है, 30 डिग्री का मान नहीं देता है tan में, तो कहाँ कुछ करना है, tan 30 डिग्री का मान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 लिए हैं, दोनों में पूछा है उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या कोण, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। देखिए में ना कोई अंक दिया है ना कुछ दिया है। तो देखिए जहाँ पे कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो डॉट डॉट होगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो सीधे सिंपल देखिए, एक हम आपको बता रहे हैं, मेरी बात सुनिए, यह एक फिगर देखिए, यह एक फिगर, ठीक है, ए बी सी। अगर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे हम थीटा लेते हैं 45 डिग्री, तो ये भी थीटा लेते हैं 45 डिग्री, तो इसका पी भी 1 होता है, बी भी 1 होता है, और एच हो जाता है, जानते हैं कितना, यानी एच हो जाता है रूट अंडर कितना, √2 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई, एक मतलब कि य और य बराबर है, तो य और य बराबर है, यानी पी और बी बराबर है। तो पी और बी जहां बराबर होगा, तो कब, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब। तो इसमें कुछ नहीं करना था, जब बराबर है, पी और बी बराबर है, इसका मतलब कि खंबे, तो खंबे की छाया हई हो गया, और देखिए उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हई हो गया, तो ये दोनों आपस में एक एक आ रहा है। तो कब, जब थीटा का मान 45 होगा तब ना, इसलिए आंसर क्या हो गया 45। अब सुनिए, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर है, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन दूसरा है π/2, π/3, π/4, π/6। तो अब देखिए त्रिकोणमिति में हम पाई का मान कितना लेते हैं 180। अब सोचिए कि पाई में यानी कितना से भाग दे कि 180 कट जाए, इसका मतलब कि π/4 यानी 180 में अगर हम 4 से भाग दें, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 2 इसमें 4 पचे 20, इसका मतलब कि 45 कब होगा, जब π/4 होगा। तो π/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग सबसे मस्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए, जो आपको 2025 में बिहार बोर्ड की एग्जाम देने में आप लोगों को, यानी VBI के तौर पर ये क्वेश्चन है। और अभी तक मेरे वीडियो को यानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और हाई पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें।